तुम पागल हो गए हो भाभी? ये क्या कर रही थी? भाभी, ओ भाभी, 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 मैं काम पर जा रहा हूँ और आते समय उधर से आपके मनपसंद सब्जी लेते आऊँगा और फिर आपका जो मन करे वो बनाकर खा लेना। नहीं, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है देवर जी। भाभी, आप कब तक ऐसे उदास रहेंगी? और उदास रहने से कुछ भी अच्छा नहीं होता है। भैया भी वापस नहीं आएंगे। इस तरह आप कब तक अपने आप को कष्ट देती रहेंगी? तुम्हारे भैया को याद करने के अलावा और खुद को कष्ट देने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। भाभी, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक आप अपने आप को कोसती रहेंगी और अपने नसीब को कोसती रहेंगी? जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं? इसीलिए अब हम लोगों को ये सब भूल कर आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि भैया के मर जाने का जितना दुख आपको है उतना मुझे भी है। और अब आप ज़्यादा दुखी मत होइए, नहीं तो भैया भी ऊपर से देख रहे होंगे तो उन्हें भी दुख होगा। क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते थे और आपको इस तरह रोता देखकर उन्हें भी बहुत दुख होगा। भला भगवान के आगे किसी की चलती है? वही होगा जो भगवान चाहेंगे। तो फिर भगवान ने तुम्हारे भैया के साथ मुझे क्यों नहीं मौत दे दी? मुझे क्यों यहाँ तड़पता छोड़ दिया अकेले? और तुम्हारे भैया ने तो मुझसे वादा किया था 7 जन्म तक साथ रहने के लिए, और इसी जन्म में मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं इस दुनिया की बहुत ही बदनसीब औरत हूँ जो भगवान ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। अब मैं क्या करूँगी, कैसे जीऊँगी? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाभी, ओ भाभी, भाभी, कहाँ चली गई? भाभी, 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 ओ भाभी, 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 आप यहाँ पर लेटी हैं और मैं आपको नीचे ढूंढ रहा था। मैंने आपके लिए खाना बनाकर रख दिया है, आप खाना खा लीजिएगा। भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? भाभी, भाभी, आपको तो बहुत तेज से बुखार है। उठिए, मैं आपको दवा ले आता हूँ। चलिए। नहीं देवर जी, दवा की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। आप काम पर जाओ। अरे भाभी, ये आप क्या बोल रही हैं? आपका सही आग की तरह तप रहा है और आप बोल रही हैं कि मुझे दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, मैं आपको दवा दिला देता हूँ। चलिए, मैं बोल रहा हूँ ना, चलिए आप। नहीं देवर जी, मैं ठीक हो जाऊंगी। आप काम पर जाओ, आपको काम पर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। अरे, मैं काम पर तो चला ही जाऊँगा, लेकिन काम से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी तबीयत है। उठिए, मैं आपको पहले दवा दिला देता हूँ। लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलिए उठिए। आप नीचे आइए, मैं साइकिल निकालता हूँ, ठीक है? जल्दी आइए। अरे शिवा, कहाँ जा रहा है? रुक तो सही। और ये तेरे साथ कौन है? हाँ, ये कौन है तेरे साथ? अरे रोहित भाई, भाभी की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी
तो मैं इन्हें दवाई लेने जा रहा था। अच्छा, तो ये बात है। लगता है कुछ ज़्यादा ही मज़े ले लिए हैं भाभी जी के साथ, इसीलिए तो बुखार आ गया है भाभी जी को। तभी तो दवा लेने जा रहा है। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मैंने क्या गलत बोला? मैं तो सही बोल रहा हूँ ना। वैसे भी तू कर सकता है और मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। जिंदगी हो तो बिल्कुल तेरे जैसी हो, बिना शादी के भी बीवी के मज़े ले रहा है। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। इसका भाई तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन इसके लिए एक अच्छा काम करके गया है। इसके लिए अपनी बीवी छोड़ के गया है। क्यों भाई, मैं सही कह रहा हूँ ना? देखो, अब बहुत हो गया है। मेरा दिमाग मत खराब करो, क्योंकि बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है और ये सब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। देखो शिवा, ये सब तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, पूरा गांव बोल रहा है। और अगर यकीन ना हो तो जाओ पूछ लो जाके गांव में किसी से भी। सब लोग यही कहेंगे कि तुम लोगों का नाजायज रिश्ता है। अब सिवा तू ही बता, तुम दोनों एक ही घर में किस रिश्ते से रहते हो? और हाँ, तुम दोनों की तो वैसे भी बहुत मज़े में कट रही है। और मुझे ये बताओ, देवर और भाभी का रिश्ता ऐसा होता है जो एक ही छत के नीचे रहते हो? सच सच बताओ, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? वरना हम दोनों तुम लोगों को गांव से धक्के मार कर निकलवा देंगे। हाँ भाई, तू सही बोल रहा है। अगर हम लोग इन जैसों को गांव में रहने देंगे ना तो पूरा गांव गंदा हो जाएगा। बहुत ही गंदी सोच है तुम्हारी और पूरे गांव वालों की। मेरे भैया इस दुनिया में नहीं है तो इसका मतलब मेरी भाभी को जीने का कोई भी हक नहीं है। और हमने तो भाभी को कभी गंदी नज़रों से देखा तक नहीं है, जो तुम ये सब बोल रहे हो। और हाँ, अब मैं तुम लोगों को सफाई नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जिन लोगों की सोच ही गंदी हो उन लोगों को सफाई देने का कोई मतलब ही नहीं है। आइए भाभी, हम लोग चलते हैं। वैसे भी इन लोगों के मुंह लगना बेकार है। आइए भाभी। खुद तो साला मजे ले रहा है और हम लोगों को ज्ञान बता रहा है। बड़ा आया समझाने वाला। चल भाई, चलते हैं। चल भाई। भाभी, ओ भाभी, 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 ओ भाभी। अरे भाभी, आप यहाँ पर बैठी हैं और मैं आपको कितनी देर से कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। अरे ये क्या, आप रो रही हैं? भाभी, अब रोने में कोई भी फायदा नहीं है। रो नहीं तो और क्या करूं? क्यों भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? देवर जी, लगता है अब हमको ये जमाना जीने नहीं देगा। भाभी, आप ऐसा मत बोलिए। तुम तो जानते हो ये जमाना हम लोगों को कितनी गंदी नज़र से देखता है, जबकि तुमने हमें कभी गंदी नज़र से देखा भी नहीं है। ये जमाना हम लोगों पे कैसे कैसे ताने मारता है, कैसे कैसे आरोप लगाता है। मैं थक चुकी हूँ, अब और बर्दाश्त नहीं होता है हमसे। इन गांव वालों के ताने सुन सुन कर मैं थक चुकी हूँ। अब मैं नहीं जीना चाहती हूँ, अब मैं मर जाना चाहती हूँ। भाभी, आपको जीना ही पड़ेगा, इन गांव वालों का सामना करना ही पड़ेगा। भाभी, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? अरे ये ज़माना है, इन ज़माने वालों का तो काम ही है कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाना और दूसरों के घर पे ताक झांक करना, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। और जब बात अपनी बहन बेटियों पर आती है तो ये ज़माने वाले अपना मुंह बंद कर लेते हैं, और जब बात दूसरों की बहन बेटियों पर आती है तो चले आते हैं उंगली उठाने। भाभी, आप परेशान मत होइए। आप बोलो तो मैं आपको मायके में छोड़ देता हूँ, नहीं तो मैं आपकी दूसरी शादी करा देता हूँ। नहीं देवर जी, मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं उनकी याद में पूरा जीवन गुजार दूंगी। भाभी, आपकी तबीयत खराब है, और हाँ, आज के बाद आप जीने मरने की बातें मत करना।
और मैं काम पर जा रहा हूँ, जल्दी काम से आ जाऊँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप परेशान मत होना। ठीक है देवर जी। ठीक है, मैं चलता हूँ। भाभी, 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 ओ भाभी, 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 तुम पागल हो गए हो भाभी? ये क्या कर रही थी? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे मर जाने दो। लेकिन क्यों भाभी? हाँ, मुझे मर जाने दो। मैं किसके सहारे जीऊंगी और कब तक लोगों के ताने सुनती रहूंगी? मुझे अब नहीं जीना है, मुझे मर जाने दो। भाभी, ये आप क्या बोल रही हो? आप विधवा होने से पहले एक इंसान हो और इंसान का जन्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है और आप इसे ऐसे ही ख़त्म करने जा रही हैं। नहीं भाभी, नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। आया समझ में? चलिए, मैं आपको घर ले चलता हूँ। अरे वाह, आज तो हाथ पकड़ कर घूमा जा रहा है। कहाँ से रंगरलिया मना कर आ रहे हो? अरे कुछ तो शर्म कर लो कि सारी शर्म बेच खाई है। अरे तुम्हारा भाई भी ऊपर से देख रहा होगा, उसको भी शर्म आ रही होगी कि मेरा छोटा भाई और मेरी पत्नी यहाँ कैसी रंगरलियाँ मना रहे हैं। अरे शर्म नहीं आती है क्या तुम दोनों को? किस बात की शर्म आनी चाहिए मुझे? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? और तुम लोग जानना चाहते हो ना कि ये कौन है मेरी? तो सुनो, ये मेरी होने वाली पत्नी है, क्योंकि आज ही हम लोग शादी करने जा रहे हैं। समझ में आया तुम लोगों को? अब तो पता चल गया ना कि हम लोग किस रिश्ते से साथ रहते हैं। और आज से मैंने तुम लोगों के साथ साथ मैंने इस जमाने वालों का भी मुंह बंद कर दिया है। और अब तो कोई नहीं कहेगा कि हम दोनों लोग किस रिश्ते से एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो अब बताओ, तुम लोगों को और भी सबूत चाहिए हमारे इस रिश्ते के लिए? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। अरे बड़े बेशरम हो, तुम लोगों से मैंने बोला चलो जाओ यहाँ से, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? भाभी, मुझे माफ़ कर दो। इन जैसे लोगों का और इस समाज का मुंह बंद करने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता था, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। और अगर ये सब मैं ना करता तो आप कब तक ऐसे ही घुट घुट कर जीती और ऐसे ही कब तक तुम सुनती। भाभी, आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
आप मुझसे शादी कर लीजिए ताकि ये ज़माना आपको चैतहीन नज़रों से ना देखे। और मैं जानता हूँ कि आप गंगा की तरह पवित्र हैं। तो क्या आप करेंगी मुझसे शादी? चलो फिर अपने घर चलते हैं।